दीर्घ। तो सवर्ण दीर्घ हो तो शिवा ई, और शिवा ई में आर गुणा से गुण कर दें तो शिवे ही तो बन जाएगा। किंतु एक समस्या ये होगी, उसका नंबर देख के मिला लो, कि ये जो आंग ग्रहण किया गया है, ये यहाँ ओमांगोश्च में जो आंग ग्रहण किया गया, वो आंग ग्रहण हो जाएगा व्यर्थ। तो आंग ग्रहण व्यर्थ ना होने पाए, इसलिए यहाँ थोड़ी प्रपंच करना पड़ गया, विस्तार। प्रपंच का मतलब विस्तार होता है, पच विस्तारे धातु से ये बनता है। तो यहाँ शिव आ में अका सवर्ण दीर्घा से सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, और ये आ ई में दोनों के स्थान में ये आ और ई में गुण प्राप्त रहता है आद गुण से। तो अब बताओ कि ये आ ई के स्थान में आद गुणा से गुण करें कि शिव आ में सवर्ण दीर्घ करें। तो ऐसी स्थिति में एक वहां परिभाषा लगती है, उस परिभाषा का नाम है असिद्धम बहिरंग मंतरंगे। असिद्धम बहिरंग मंतरंगे। इसका मतलब है कि अंतरंगे कार्य कर्तव्य बहिरंगम असिद्धम स्यात्। अंतरंग कार्य की कर्तव्यता में बहिरंग कार्य असिद्ध होता है। तो अंतरंग क्या है और बहिरंग क्या है, तो इसका निर्णय किया गया है वही कि धातुपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम। धातुप सर्गयोः कार्य मंतरंगम। तद भिन्नम बहिरंगम। तद भिन्नम इसका मतलब है कि धातुश्च उपसर्गश्च इति धातुपसर्गौ तयोः धातुपसर्गयोः इतरेतर योगदान समास है। धातु और उपसर्ग का जो कार्य होता है, धातुपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम। यहाँ धातु है, ये इण गतम धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है इही, और ये धातु है ई, उपसर्ग है आ। धातु और उपसर्ग का कार्य है गुण। धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम। धातु है इण का ई, उपसर्ग है आ, इन दोनों का कार्य है गुण। इसलिए कार्य हो गया अंतरंग। जब अंतरंग कार्य हो गया गुण कार्य, तो गुण कार्य की दृष्टि में सवर्ण दीर्घ कार्य हो गया बहिरंग। तो जो बहिरंग कार्य होता हुआ हो जाता है असिद्ध। तो जब यह असिद्ध हो गया तो गुण हो गया। तो गुण जब हो गया तो ये रूप बन जाएगा शिव। अब ये देखो आ और ई के स्थान में एक गुण हो गया, तो ये शिव ए ही, शिव ए ही ऐसा बन गया। तो शिव ए ही में अब यहाँ ओमांगोश्च सूत्र लगेगा। तो ओमांगोश्च सूत्र जब लगेगा तो यहाँ क्या परे भैया, न तो यहाँ ओम परे है न आंग परे है। तो ये आंग परे है, यहाँ आ। कैसे आंग परे आ है,
तो आंग परे आ इसलिए है क्योंकि यहां एक सूत्र है अंतादिवच्च योयम एकादेश सपूर्वस्यांतवत् परस्यादिवत्। अंतादिवच्च ये सूत्र लग जाएगा यहां पर। अंतादिवच्च ये एकादेशा के यहां अनुवृत्ति आती है। अंत पूर्व अंत की तरह होता है और पर आदि के समान होता है। तो यहां पर में कार्य हो रहा है तो ये आदि, आदि माने जो इसके पहले था, तो पहले था यहां पर आ, तो ये आ दिखाई पड़ेगा भैया, यही मतलब है पूर्वस्यांतवत्। यदि पूर्व को कार्य हो रहा है तो उसको अंतवत भाव होगा, और यदि पर को कार्य हो रहा है तो आदिवत भाव होगा। यहाँ पर को कार्य हो रहा है इसलिए आदिवत भाव होगा। तो आदिवत जो होगा वह आदि में था, यहाँ आय और ई, इसलिए आ परे यहाँ मान लिया जाएगा। तो जब आ परे मिल जाएगा तो ये जो आ है वह ए के रूप में हो गया, तो ये रूप बन गया शिव ए ही, शिव ए। इस वा को हमने ए से मिला दिया तो शिवे ही। शिवे ही ये बन गया। तो इस तरह से आप लोग इस शिवे ही को थोड़ा कायदे से समझ लो, इसके बाद अब हम कल पढ़ाएंगे। में एज धातु एंग आदि है। एंग प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। तो यह ए है, एंगादि धातु है एज, अवर्णांत उपसर्ग है प्र, अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादि धातु को पर रूप एकादेश होगा। तो ये पर में है ए, तो ए के रूप में हो जाएगा ये आ। तो ये जो प्रा में आ रहा वह ए के रूप में हो गया। अब ये आ यहां दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रएजते, जैसे एक इसको हम साधारण रूप से आप लोगों को बताया करते हैं कि जैसे ये है दूध, ये है दुग्धम, दुग्ध, दुग्ध माने दूध, और ये है जलम। तो ये जल को हम जब दुग्ध से मिला देते हैं तो ये जल भी दुग्ध के रूप में हो जाता है। उसका नाम क्या हो जाएगा? था तो पहले पानी को, अब पानी को हमने मिला दिया दूध में, तो उस पानी का नाम क्या हो जाएगा? जलम अपि दुग्धायते, जल भी दुग्ध हो जाता है। तो जब ये दूध हो जाएगा तो अब ये इसके साथ हो गया, इसका नाम हो गया पर रूप। ये जो आ है प्रा में आ, वह ए के रूप में हो जाएगा। अब ये प्रा ए से मिल जाएगा तो रूप बन जाएगा प्रेजते, प्रेजते। उसी तरह से एंग प्रत्याहार में दो अक्षर बताए गए हैं, एक है ए और दूसरा है ओ। तो ओ का उदाहरण बता रहे हैं, उपोसति, उप ओसति। ओसति में ओस धातु है, तो यहां पर भी यही सूत्र लगा, एंगी पर रूपम। तो यहां इसका अर्थ बता दिए अवर्णांत उपसर्ग से। अवर्णांत उपसर्ग है उप, क्योंकि पा में आ यहां अंत में है, तो अवर्णांत उपसर्ग उप से परे एंगादि धातु है ओषति में ओष,
ये औषधि रूप है। जैसे पठ धातु का रूप बन गया लट लकार का पठति, तो ओस धातु का रूप बन जाएगा औषधि। तो ये औषधि जो है यहां एंगादि धातु है। औषधि में ओस धातु एंगादि धातु है। तो एंगादि धातु होने के कारण ये जो पा में आ है या ओ के रूप में हो जाएगा। तो पा में आ जब ओ के रूप में हो गया तो ये सीधे सीधे इसको हमने लिख दिया उपोषति। इसका नाम है पररूप संधि। उपोषति, प्रेजते उपोषति। उसी तरह से प्रेधते, वहां भी एद धातु है। अब एजति, एज धातु जो कंपनार्थक है वो परस्मैपदी है, तो वहां उपेजति, प्रेजति, उपेजति, अवेजति। अब उपसर्ग भी अवर्णांत है, तो ये भी उसी तरह से रूप बनेंगे जैसे प्रेधते। तो ये अवर्णांत उपसर्ग से यदि एंगादि धातु बने रहे तो पर रूप एकादेश होता है। ये जो पर का वर्ण है ए ओ, इन दोनों के स्थान में पर का ही वर्ण हो जाएगा। तो इन दोनों माने ये जो पा में आ है और ये औषधि का ओ है, इन दोनों के स्थान में पर का वर्ण है ओ, तो वही दोनों के स्थान में हो जाएगा। तो उपोषति, प्रेजते में भी वही। तो पूर्व परयोः एकः, पूर्व और पर दोनों के स्थान में एक आदेश हो जाएगा। तो ये रूप बन जाएगा प्रेजति, प्रेजते। प्रेजति भी बनता है, प्रेजति, प्रेजते, उपेधते, उपोषति, अवेजति, अवेजते। इन सब का नाम है पररूप संधि। तो ये पर के रूप में जो वर्ण हो जाते हैं उनका नाम है पररूप संधि। अब यहां पर कुछ और भी बताते हैं कि जैसे ये तो पररूप संधि हो गई। अब टी संज्ञा करने के बाद वो टी को पररूप होता है। टी संज्ञा पहले होगी और इसके बाद टी संज्ञक वर्ण को या समुदाय को पर का रूप जब हो जाएगा तो वो टी संज्ञा करने के बाद होता है। तो उसको भी हम बता दे रहे हैं। उसके लिए सूत्र है अचोन्त्यादि टी। अचो अंत्यादि टी। अचः में षष्ठी विभक्ति है। निर्धारणे यतश्च सूत्र से यहां पर निर्धारण में, निर्धारण अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। तो अचः अंत्यादि, अच, अचों में जो अंत्य अच, तो वह अंत्य अच है आदि में, जिसके अंत्य अच आदि यस्य। अंत्य अच आदि में है जिसके, उसकी होती है टी संज्ञा। जैसे यहां कुछ परिगणित शब्द हैं, सकंधु, करकंधु, मनीषा, हनीषा, लांगला, सारंगा, पशु पक्षिणो, सीमंतः, केशवेशे इत्यादि। तो यहां पर ये शक, अंधु, शक, शक एक देश विशेष का नाम है, तो उसका जो अंधु माने ऊपा, तो ये शक, अंधु, ये संधि विच्छेद है। अब यहां पर हमको पर के रूप में करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्व का वर्ण है
वह पर के रूप में होगा। तो पूर्व का है वर्ण आ और वो पूरा है शक। तो ये पूर्व में जो शक शब्द है, तो शक में टी संज्ञा होगी पहले अचोन्त्यादि टी सूत्र से। अचोन्त्यादि टी सूत्र का अर्थ हमने अभी संक्षेप में बताया कि अचों के मध्य में जो अंत्य अच यहां पर द्वि अक्षर, एक श में आ है और एक का में आ है। तो अंत माने अंते भवः अंत्या, जो अंत में होता है उसको कहते हैं अंत्य। तो अंत्य अच है का में आ। अंत्य अच क्या हुआ? का में आ। तो यह किसके आदि में है भैया? तो ये किसी के आदि में नहीं है, ये स्वयं अपने आप में किसी के आदि में नहीं है। आदि में वो मनीषा इत्यादि जो प्रयोग बनते हैं वहां पर ये मिलेगा, लेकिन यहां ये किसके आदि में है? तो अपने ही आदि में है। तो यहां जो का में आ है इसकी हो जाएगी टी संज्ञा। कौन संज्ञा? टी संज्ञा। अचोन्त्यादि टी सूत्र से टी संज्ञा जब हो जाएगी तो टी संज्ञा होने पर इसको पर रूप हो जाएगा। पर के रूप में यहां पर में है अंधु का आ, तो ये जो का आ है या अंधु के आ के रूप में हो गया। अब ये जो का है ये इस रूप में होगा, तो ये का को हम हल भी कह सकते हैं, और सीधे यदि हम मिला दें तो ये रूप बन जाएगा सकंदु। उसी तरह से करकंधु, कर्क अंधु। तो कर्क अंधु में भी ये जो कर्क का में आ है इसकी हो जाती है टी संज्ञा, अचोन्त्यादि टी। और टी संज्ञा होने पर इसको हो जाता है पररूप। तो जब पररूप हो जाएगा तो ये का में जो आ है यह इस आ के रूप में हो गया, तो रूप बन गया करकंधु। करकंधु बन गया। उसी तरह से मनस ईसा, ये मनस ईसा में अचोन्त्यादि टी जो सूत्र लगेगा तो इसका अर्थ है अचों के मध्य में जो अंत्य अच। तो देखो मनस में दो अच हैं, एक मा में आ और एक ना में आ। तो अंतिम वाला जो अच है वो है ना में आ। तो ये जो ना में आ है यह अंत्य अच है। वह किसके पहले है? सा के पहले। सा, तो सा के पहले जो है तो ऐसा है अस। तो अस की हो जाएगी अचोन्त्यादि टी सूत्र से टी संज्ञा। अस की हो गई टी संज्ञा, और जब टी संज्ञा हो गई तो इसको पर रूप हो जाएगा। तो पर रूप कर देने पर सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, ये पर रूप करने के लिए देखो यहां पर रूप करने वाला सूत्र कोई नहीं है। तो इसलिए वार्तिक काल महर्षि कात्यायन ने एक वार्तिक बना दिया। सकंध्वा दिषु पररूपम वाच्यम। सकंध्वादि गण पठित शब्द में पररूप होता है।
और वहां लिखा हुआ ये वार्तिक है, ये ध्यान रखना, ये सूत्र नहीं है। तच्च टेः, तच्च टेः माने तत् माने वह, कौन? पर रूप। वो किसको होगा? पर को होगा। एको विनाश किम, तो ये जो पररूप हुआ वह टी को हुआ, टी संज्ञा हुई है अस की। जो मनस में अस है इसकी टी संज्ञा हुई है, तो टी संज्ञा होने पर ये अस को हो जाएगा पर रूप। पर में है ई, तो ये जो अस है जब यह पहुंच गया ई के रूप में तो ये मन ना हल हो गया, चूंकि अस की हुई है टी संज्ञा, तो मन ईसा। अब ये ना को हमने मिला दिया बड़ी ई से, तो ये रूप बन गया मनीषा। मनीषा इसी के लिए विशेष रूप से टी संज्ञा हुई है। मनीषा, हलीसा, उसी तरह से हल ईसा, हलीसा नहीं, यहाँ हलीसा में हल ईसा कौन हो जाता? सक अंधु में अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ हो जाता, कर्क अंधु में अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ हो जाता। किंतु जब हम पर रूप कर देते हैं तो पर रूप करने पर सवर्ण दीर्घ का बाद हो जाता है, तो ये पर रूप संधि हो गई। अब उसी तरह से सीमंत, सीमंत शब्द है, सीमन अंत, सीमंत। तो ये सीमंता तब बनता है जब इसका अर्थ केशवे, केश पास होता है, और नहीं तो फिर सीमांता ऐसा बनता है। सारंग पशु पक्षिणो हो, ये सार अंग, सारो बलो दृढ़ान से पशु पक्षी यदि रहेगा, जैसे सारंग एक पक्षी होता है, तो सारंग में ये सार अंग, तो सार अंग में ये टी संज्ञा हो जाएगी, सार निरा में आ की। अच्छा, उसमें सीमांता में सीमन अंत रहेगा, तो अंत की टी संज्ञा करके सीमन अन की, और वो अंत के आ के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर सार अंगा में टी संज्ञा हो जाएगी रा में आ की, और रा में आ की जब टी संज्ञा हो गई तो टी संज्ञा होने पर इसको इसी वार्तिक से पर रूप होगा। चूंकि यहाँ जो एंगी पर रूपम है ये तो लग नहीं सकता है, तो ये जब नहीं लगेगा, देखो तो ये क्योंकि अवर्णांत उपसर्ग से परे करता है, तो ये अवर्णांत उपसर्ग तो है नहीं, इसलिए वार्तिककार महर्षि कात्यायन ने लिखा कि सकंध्वादि गणपठित शब्दों को पररूप एकादेश होता है। तो ये जो राम में आ है इसकी हो गई टी संज्ञा, या पर के रूप में हो गया, तो ये रूप बन गया सारंगा। और जब पशु पक्षी अर्थ नहीं रहेगा तो ये सार अंगा में अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा, तो ये रूप बन जाएगा सारांगा, दृढ़ अंगों वाला, ये सारांगा ऐसा रूप बन गया। उसी तरह से ये समास में ओतोष्ठयोः समासे वा स्थूल ओतु, तो स्थूलश्चासौ ओतु, ओतु माने बिडाला, तो स्थूलश्चासौ ओतु, ये स्थूल है, मोटा बिलाल, स्थूल ओतु, तो ओतु, तो यहां पर
स्थूल ओतु में एक वार्तिक है, ओतोष्ठयोः समासे वा, ओतोष्ठयोः समासे वा। इससे हो गया विकल्प से पर रूप। तो पर रूप जब हो गया, इस ला में जो आ है वह ओ के रूप में हो गया, तो रूप बन गया अस्थूलो तु। और जब पर रूप नहीं हुआ, तो पर रूप नहीं होने पर यहां वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाएगी, तो रूप बन जाएगा अस्थूल लऊ तु। उसी तरह से बिंबम इव, बिंब फलम इव ओष्ठौ यस्य बिंबोष्ठः, ये भी समास है। समास में ये बिंब ओष्ठः, बिंब फल जो है वो लाल लाल रंग का होता है, तो उसी बिंब फल के समान ओष्ठ, ओष्ठ माने ये दोनों से मतलब है, एक नीचे वाला अधर और ये अधर ओष्ठ इत्यर्थ। तो बिंब ओष्ठः, तो यहां समास हुआ है, तो ये जो बा में आ है जब ओ के रूप में हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा पर रूप। तो ये जो पर रूप हो गया तो ये रूप बन जाएगा बिंबोष्ठः। और जब पर रूप नहीं होगा, तो पर रूप नहीं होने पर यहां वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाएगी, तो ये बिंब बा में जो आ है और ओ है, इन दोनों के स्थान में कंठोष्ठ स्थान वाला वृद्धि का अक्षर है। क्योंकि हमने बताया था कि वृद्धि में 3 अक्षर आते हैं, आ, आई, औ। इन तीनों में से कौन हो, इसका निर्णय करने के लिए वहां एक सूत्र आता है, स्थाने अंतर्गम परिभाषा सूत्र है। तो जब कंठोष्ठ स्थान वाला वर्ण खोजेंगे तो आ, आई, औ, इन तीनों में से कंठ और ओष्ठ स्थान वाला वर्ण हो जाएगा औ, तो रूप बन जाएगा बिंबौष्ठः। ये तो जब ये समास नहीं हुआ तो ये वृद्धि हो जाएगी, तो ऐसा रूप बन जाएगा बिंबौष्ठः। और जब पररूप हो जाएगा तो बिंबोष्ठः। इस तरह से ये पररूप संधि का हमने सामान्य रूप से यहाँ पाठ बताया। और इस तरह के और भी शब्दों को इसमें समझना चाहिए। बिंबौष्ठः, तो एक बार हम फिर बता देते हैं कि हमने पहले प्रेजते उपोषति से शुरू किया और प्रेजते उपोषति के बाद